बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है यूपीएससी मेंस के पेपर चल रहे हैं। यूपीएससी का एसए का पेपर हो चुका है, जीएस 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारे पेपर को जो है डिटेल एनालाइज करेंगे, सबकी डिटेल वेरिफिकेशन करेंगे, क्या रहा, क्या टॉपिक रहे, क्या यूपीएससी ने पैटर्न में कोई चेंजिंग किया है, क्या पहले का रिपीटेशन चल रहा है। इसके साथ हम यूपीएससी ईपीएफओ को भी सीरीज चालू रखेंगे। ठीक है, यूपीएससी मेन 2025 का जो निबंध का डिटेल एनालिसिस है वो हम करने वाले हैं। ज्यादा बड़ी क्लास ना हो इसलिए मैं इसमें 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। 4 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फिर वो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी और जो ज्यादा बड़ी लेंथी क्लास है उसे आधे ज्यादा बच्चे देखते नहीं है, आप सबको पता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन 2। ठीक है, 125 नंबर का इस सेक्शन से होगा, 125 नंबर का इस सेक्शन से होगा, दोनों से आपको एक एक चूज करके राइट करना होता है। 250 नंबर का पूरा पेपर होता है। ठीक है, राइट टू ऐसे चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ए को करने वाले हैं। ठीक है, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रूथ नोस नो कलर। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, ऐसे में ग्राफ्स नहीं बनाने होते। कम से कम कोशिश करना कि ऐसे को टॉपिक को में ऐसे काट काट के बांटो, एक साथ राइट करने की पूरी कोशिश करना। आप टॉपिक ले सकते हो 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन ऐसे में ग्राफ्स का बहुत कम यूज होता है, ना ही करो तो ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रूथ नोज नो कलर, सत्य कोई रंग नहीं जानता। ठीक है, अब हम इसे यूं देखें, सबसे पहली बात जो आप इसमें स्टार्ट करोगे, कोशिश करना महात्मा गांधी जी से स्टार्ट करने की। ठीक है, महात्मा गांधी जी से आप टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो आपका ये एस्से औरों के एस्से से थोड़ा अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई एस्से लिखें या फिर कोई हम यूं मान लो जीएस 1 जीएस 2 का लिखे, अगर जो आप सोर्स से या हिस्ट्री से स्टार्ट करते हो ना, तो वो क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आप महात्मा गांधी से स्टार्ट करेंगे, महात्मा गांधी से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे उनके कोई जो रंगभेद के ऊपर मूवमेंट्स थे। ठीक है, सिविल कोई भी मूवमेंट लिख सकते हैं, और उसके बाद उनका साउथ अफ्रीका का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के बारे में आप उनका लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वो है सोसाइटी प्लस कास्टिज्म। सोसाइटी और कास्टिज्म कैसे, क्यों? इसमें सोसाइटी में जो झूठ और सच चल रहा है और जो जाति भेद चल रहा है उस चीज पे, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति हो, वो सच सबके लिए एक समान है। सच कभी ना झुकता है ना कभी हारता है। ठीक है, तो इसलिए हम सोसाइटी का और उसमें कास्टिज्म का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशन यूएस का भी जिक्र कर सकते हैं। जितना हम जानते हैं कितना मूवमेंट्स यूएस में चले हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर। ठीक है, सबके जो है हम इसमें वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई रंग नहीं जानता, नो कलर, सोसाइटी मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका बताया, मैं महात्मा गांधी आपको बताया, थर्ड आपको यूएस बताया। ठीक है, फोर्थ आप इसमें निष्कर्ष ले सकते हैं, जो आपका पूरा का जो इसका निचोड़ है वो आप इसमें ले सकते हैं। पॉलिटिकल सत्य को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पॉलिटिशियन है आपसे कई वादे करेंगे लेकिन उसे पूरा करने के लिए आधे भी नहीं करते, तो वो भी आप पॉलिटिकल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के 5-6 टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक है, मतलब बिना लड़े जो आपकी दुश्मन है उसे नीचे गिरा देना। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब इसमें भी जैसे मैंने आपको कहा, आप स्टार्ट कर सकते हैं कोल्ड वॉर से, जो आपकी कोल्ड वॉर हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर टाइम तक की, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की कोल्ड वॉर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे स्टार्टिंग आप इसकी कर सकते हैं कोल्ड वॉर से। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद फिर आप अपना जो करंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाक का जो युद्ध था अभी हुआ था, दुश्मन को बिना लड़ाई के कैसे परास्त करना, वो आपकी 3 चीज, आपके रिसोर्सेस, आपका डेवलपमेंट, ठीक है, और आपकी जो भारी शक्ति जो है आपकी, इस पे सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अब हम देखें जो आपकी डेवलपमेंट है, फिलहाल चाइना का जो डेवलपमेंट है और इंडिया का जो है, पाकिस्तान का जो है, तो वो देखते हैं कि चाइना इतना डेवलप हो चुका है कि वो इस टाइम पर उसकी तरफ कोई उंगली उठाने की भी कोशिश नहीं करता ज्यादा।
क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड है, वो दुश्मन को पहले ही उसने दिखा दिया कि मैं इतना अभाव हूं कि तू आप मेरे से टक्कर नहीं ले सकते, आपको परास्त होना ही होना है। ठीक है, ठीक। कोल्ड वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें उसको चंद्रगुप्त मौर्य को भी ऐड कर सकते हैं, अगर